कभी कभी बीते कल की परछाइयां आज की रोशनी छीन लेती है, लेकिन आज की कहानी उन सभी के लिए है जो बीते कल से बंधे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। राकेश कभी अपने गांव का सबसे होशियार लड़का था। स्कूल में हमेशा टॉप करता। मास्टर जी भी उसे कलेक्टर साहब कहकर बुलाते थे। उसकी आंखों में सपने थे, माँ बाप के लिए पक्के मकान का, बहन की शादी अच्छे घर में करने का और खुद के लिए एक सम्मानजनक नौकरी का। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। 12वीं की परीक्षा में गलती से उसके पेपर में चीटिंग का आरोप लगा। बिना सुने बोर्ड ने उसे दोषी ठहराया। उसका रिजल्ट रद्द हो गया। राकेश टूट गया। लोगों ने बातें बनाई, बड़ा आया था कलेक्टर बनने वाला, अब देखो नकलची निकला। राकेश ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। न किसी से बात करता, न बाहर जाता। कॉलेज छूट गया, दोस्त छूट गए और सपने भी धीरे धीरे धुंधला गए। 4 साल बीत गए। अब राकेश घर के पास एक दुकान पर छोटा मोटा काम करता, मगर उसका मन कहीं और अटका था। उस दिन पर जब सबने उसे गलत समझा, रोज रात को एक ही सवाल उसे खाता, अगर वो दिन नहीं आता तो आज मेरी जिंदगी क्या होती। एक शाम जब वो दुकान बंद कर रहा था, एक बुजुर्ग आदमी आए। उनके कपड़े साधारण थे लेकिन आंखें चमकदार। उन्होंने पूछा, बेटा चाय की दुकान यही है? राकेश ने कहा, हाँ सामने है चाचा। बुजुर्ग मुस्कुराए और फिर पूछा, तुम क्या करते हो? राकेश ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं, कभी कुछ बनने का सपना था पर अब बस दिन काट रहा हूँ। बुजुर्ग रुके और बोले, बेटा बीता हुआ कल तुम्हारा एक पन्ना था, पूरी किताब नहीं। राकेश चौंका। बुजुर्ग ने आगे कहा, जिस दिन तुमने अपने कल को पकड़ कर रखा उसी दिन से तुम्हारा आज रुक गया, और अगर आज नहीं जिया तो कल कैसा बनेगा। उस रात राकेश सो नहीं पाया। बुजुर्ग की बातें जैसे उसके दिल में उतर गई थी। अगले दिन उसने फैसला किया, मैं अपने कल की वजह से अपना भविष्य नहीं बिगाड़ूंगा। उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की। ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। शुरुआत आसान नहीं थी। लोगों ने फिर हंसी उड़ाई, क्यों, अब उम्र निकल गई, क्या करेगा पढ़कर। लेकिन इस बार राकेश ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मेहनत की। 3 साल बाद उसने बीए पूरा किया, फिर एक सरकारी परीक्षा दी और पास भी हुआ। 1 साल बाद वो ब्लॉक ऑफिस में क्लर्क बन गया। एक दिन उसे अपने पुराने स्कूल में आमंत्रित किया गया मोटिवेशनल स्पीच के लिए। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, जो कल नहीं भूल पाते वो अपने आज को मार देते हैं। मैं भी उन्हीं में से था, लेकिन जिस दिन मैंने अपने बीते हुए को माफ किया उसी दिन मैंने जीना सीखा। गिरना बुरा नहीं होता, रुके रहना बुरा होता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर आप भी किसी पुराने धोखे, शर्मिंदगी या दर्द को पकड़कर बैठे हैं तो जान लो वो कल जा चुका है। अब जो बचा है वो आज है, और आज ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अपने जख्मों को इतिहास मत बनाओ, उन्हें प्रेरणा बनाओ, क्योंकि जो कल नहीं भुला पाते वो आने वाले कल को बना नहीं पाते। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे तो किसी ऐसे इंसान से जरूर साझा करें जो बीते कल में अटका है। शायद आज उसकी नई सुबह बन जाए।